हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है हेमंत वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है 1991 की रशिया में खेली गई। आई थिंक दोनों खिलाड़ी नाम से कम मुझे रशियन ही लग रहे हैं। ये गेम आइगोर बेलोव और व्लादिमीर प्रोहोरोव के बीच में खेली गई थी। नाइट F3 के साथ यहाँ आइगोर बेलोव ने शुरू किया, व्लादिमीर प्रोहोरोव ने यहाँ नाइट F6 का रिस्पॉन्स दिया। C4 का मूव यहाँ बेलोव का आया। देन हुआ G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, D6, D4, कैसल यहाँ ब्लैक का आया, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन E5 और अब यहाँ व्हाइट को कैसल करने का मौका मिला। नाइट C6, D5, नाइट को हटाना होगा, गया E7 स्क्वायर पर, देन बिशप G7, नाइट पर कोई इशू नहीं है। H6 डिसाइड करो इस नाइट को बिशप के साथ क्या करना है। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन हुआ B4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन C5, F5, नाइट आया D2 स्क्वायर पर, किंग H7, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर, नाइट G8, C टेक्स D6, सी टेक्स D6, नाइट गया B5 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाने वाला है एग्जैक्टली रुख पर अटैक बनाने के लिए। तो कोई इशू नहीं है, नाइट F6 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। व्हाइट ने अपने प्लान के साथ काम किया, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बना तो रुक गया B8 स्क्वायर पर, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, F4 हुआ, देन क्वीन गई डायरेक्टली F4 स्क्वायर पर, और क्वीन का F4 स्क्वायर पर जाने के बाद ए पॉन पर अटैक बिल्कुल है, A6 करना ही पड़ेगा, तो B5 पॉन एक्शन कम से कम करने ही करने हैं। नाइट H5, देन हुआ F3, और फ्रेंड्स चलिए एफ पॉन तो आगे पुश कम से कम नहीं होगा। ब्लैक का रुक आया F7 स्क्वायर पर, नाइट पर इश्यूज एग्जैक्टली हैं इस समय पर, तो B6 यहाँ करना ही पड़ा। बिशप गया F8 स्क्वायर पर, क्वीन B3, देन नाइट G7, रुक C2, देन क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ बेलोव की रुक्स की बैटरी तैयार होगी। रुक अटैक गोज टू C1, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स A6, और फ्रेंड्स जिस तरह की ये गेम बन चुकी है, क्या ये बिशप सेक्रीफाइस जस्टिफाइबल है? मुझे ऐसा लगता है कि है। यहाँ अपना बिशप देकर कम से कम 2 पॉन तो ब्लैक के लिए ही लिए जा सकते हैं। बी टेक्स A6 होने के बाद नाइट टेक्स A6 और रुक पर अटैक बना, और बी फाइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास है जो 7th रैंक में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब यहाँ ब्लैक के लिए, फॉर ब्लैक नॉट एग्जैक्टली सजेशन आई मस्ट से, बिशप A4 डिफ्लेक्शन करवाया जा सकता था। मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, करो काम को। एक पॉन का नुकसान होता है यहाँ ऐसा करने के बाद ब्लैक को, लेकिन बिशप A4 के ऑप्शन को मैं बोल रहा हूँ, खेलने वाले खिलाड़ी की मेंटलिटी थोड़ी दूसरी होती है उस समय पर। अगर मैं भी वहाँ होता तो रुक B7 के ऑप्शन को पहले हम ब्लैक ने चुना। रुक आया C7 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है, क्वीन G5, और फ्रेंड्स क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद अब यहाँ इस गेम में जो भी गेम खेली जा रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी अब शुरू होंगी। H4 डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, और यहाँ व्लादिमीर ने क्वीन ना बचाकर पहले रुक टेक C7 के ऑप्शन को चुना। फ्रेंड्स आखिर ये हो क्या रहा है, रुक फॉर रुक, ठीक है, क्वीन देकर यहाँ दो रुक्स लिए जा सकते हैं। मसलन कि अगर यहाँ वाइट एच टेक्स G5 यानी कि क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, तो रुक टेक्स C1 चेक होगा ही होगा, नाइट बीच में लगा लेते हैं। देन बिशप C8, यहाँ नाइट के साथ भी इश्यूज होंगे। अब नाइट को रख देते हैं एक बार के लिए C7 स्क्वायर पर। देन उसके बाद नाइट H5, ब्लैक यहाँ प्रेशर बनाने की एग्जैक्टली कोशिश करेगा ही करेगा। तो वाइट के पास किंग F2 जैसे इलाज है, ताकि यहाँ नाइट पिन ना रह सके। एच टेक्स G5, क्वीन जाएगी B2 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए, तो एक अच्छा खासा मैं कहूँगा यहाँ गेम प्ले होगा। रुक के जागने के वो भागने के लिए भी जगह नहीं होगी, तो रुक टेक्स C7, बी टेक्स C7, रुक टेक्स C7, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर, ये मेरी इमेजिनेशन है सारी। खैर, यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C7, क्वीन सेक्रीफाइस फिलहाल एक्सेप्ट नहीं की, ठीक भी है, क्योंकि बी फाइल का एडवांटेज बिल्कुल है यहाँ पर वाइट को। क्वीन टेक्स H4 फाइनली ले लिया गया। देन हुआ B7, और वाइट यहाँ मूव नंबर 31 है वैसे तो, सेकंड क्वीन बनने जा रही है वाइट की। नाइट आया H5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ कुछ ना कुछ मूव नजर आने लगे हैं। क्या पहले ही नाइट को F1 स्क्वायर पर ले लेना चाहिए था? उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ वाइट ने अपनी क्वीन को प्रमोट किया, B8 प्रमोटेड टू क्वीन।
नाइट आया G3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ती है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर फॉर वाइट, देन क्वीन H1 चेक, किंग आया H2 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4 और अगले मूव में यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है और डिस्कवर्ड चेक होने के बाद किंग आया G1 स्क्वायर पर, देन क्वीन H1 चेक, किंग F2। टू फोल्ड रेपिटेशंस यहाँ इस गेम में हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ क्वीन गई H4 स्क्वायर पर और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद अब वाइट क्या करे अगर उसे यहाँ ये गेम ड्रॉ नहीं करानी है। क्वीन B6 शायद बेटर होता। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है डिस्कवर्ड चेक, ठीक है ले लेना चाहिए था, हुआ भी कुछ ऐसा ही था गेम में। नाइट एक C4 चेक हो जाता, किंग भाग जाता है यहाँ से। इस पॉइंट पर अगर ये किंग निकल जाता नाइट G3 चेक और किंग D3 स्क्वायर पर, कम से कम यहाँ G2 पॉन सेफ रहता। लेकिन यहाँ खेला गया किंग G1, वापस वही सिचुएशन क्रिएट कर ली है। क्वीन H4 चेक हुआ, किंग F2 स्क्वायर पर और कायदे से देखा जाए तो यहाँ गेम ड्रॉ हो सकती है, लेकिन दोनों में से किसी खिलाड़ी ने ड्रॉ के लिए क्लेम नहीं किया तो गेम कंटिन्यू हुई। क्वीन गई H4 स्क्वायर पर, देन फाइनली क्वीन B6 की ऑप्शन को यहाँ पर वाइट ने चुना। बिशप आया E7 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिशप के E7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E6 शायद बेटर होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिशप की फायरिंग लाइन को बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्वीन नाइट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जैसे ही वाइट ने अपने किंग को E2 स्क्वायर पर लिया तो G2 पॉन को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और ऐसा होने के बाद ब्लैक बड़े आराम से अपने लाइट स्क्वायर बिशप को गेम में ला सकता है प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। खैर यहाँ खेला गया पहले नाइट F1, नाइट एक्सचेंज की कोशिश है। किंग आया H1 स्क्वायर पर, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया और यहाँ अगर आप इमेजिनेशन को यूज़ करें नाइट टेक्स नाइट नहीं हो सकता, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी यहाँ पर वाइट के लिए। खैर नाइट D2, नाइट वापस चला गया, क्वीन H4, सिचुएशन वही रही। किंग आया E1 स्क्वायर पर, फाइनली कहा कि यार जो करना है करो, बहुत देर हो गई है। क्वीन H1 चेक और इससे बचने के लिए नाइट लगा बीच में, बिशप आया H4 स्क्वायर पर और यहाँ नाइट क्वीन बिशप, तीन मेजर पीसेस, बड़े पीसेस की एंट्री गेम में हो चुकी है। किंग D2 फाइनली करना ही पड़ा और जैसा मैंने कहा कि ये G2 पॉन अंडर थ्रेट है, क्वीन टेक्स G2 चेक के साथ हुआ। किंग गया C3 स्क्वायर पर, देन नाइट E2 चेक, फिंग और फॉकिंग किंग एंड रुक। किंग आया B2 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C1, किंग टेक्स C1 चेक थी वहाँ पर डिस्कवर्ड। और यहाँ इस पॉइंट पर मेरा मानना है कि व्लादिमीर अपने बिशप को H3 स्क्वायर पर लेकर आ सकते थे, हालांकि नाइट भाग जाता, लेकिन नाइट भागने से ज़्यादा बड़ी बात है कि बिशप गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुका होता। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F3, डायरेक्टली यहाँ पहले उस पॉन को लिया गया। आई मस्ट से पॉन फॉर पॉन की लड़ाई कंप्लीट हो सकती थी। क्वीन टेक्स D6, लेकिन इसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता, बिशप हट जाता है यहाँ पे G4 स्क्वायर पर और ये चेक मेटिंग थ्रेट होती। इनफैक्ट नाइट भी अंडर थ्रेट तो था ही था। तो क्वीन B6, देन क्वीन से चेकिंग B2, सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती, नाइट को बचाना बहुत मुश्किल होता इस गेम में। खैर चलते हैं यहाँ से गेम में। वाइट ने यहाँ अपने नाइट को लिया E6 स्क्वायर पर, बिशप की एंट्री पहले नहीं होने दी है। क्वीन A3 चेक हुआ, किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, ताकि पॉन का तो पहले डिफेंस हो गया था, जरूरत क्या थी। वेल क्वीन एट C गोज टू B3, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है नहीं कि क्वीन गई A8 स्क्वायर पर। अगर ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज कर ली है तो मान लीजिए कि ब्लैक की गेम यहीं खत्म हो जाती है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर फॉर वाइट और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। क्या इस बिशप को एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने के बाद सिक्स्थ रैंक में वाइट का एक और पासर हो जाता जो कि रुक पर भी अटैक बना रहा होगा। देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कौन सी क्वीन, नहीं आई मस्ट से क्वीन एट C गोज टू B7 ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ से। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप E8 और बिशप के E8 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ A3, क्वीन आई A6 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। इस नाइट पर अटैक क्या करें, क्वीन बीच में लगाएं। वेल क्वीन एट C गोज टू C4, क्वीन बीच में लगी लेकिन दूसरे वाली। क्वीन A7 नहीं करनी एक्शन, क्वीन F3 और क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट के साथ तो कोई इश्यूज है नहीं। खैर देखते हैं क्या इशू बनेंगे। बिशप आया H4 स्क्वायर पर, क्वीन S3, बिशप पर अटैक G5। मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती थी, जैसा चाह रहे हैं वो वैसा खेल रहे थे। खैर अब वाइट है, वाइट क्या करे, वाइट क्या करे, वाइट किंग को मूव कर सकता है क्योंकि रुक सामने नहीं आता है। खैर, यहाँ खेला गया नाइट D8, ये थोड़ा क्वेश्चन हो जाता, सीधा सीधा रुख पर अटैक बना तो है लेकिन इस रुख की एंट्री जहां चाहे वहां की जा सकती है। यहाँ हुआ बिशप D7, पहले क्वीन पर अटैक बना,
क्वीन गई h3 स्क्वायर पर, देन रुक g7, नाइट आई c6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई g1 स्क्वायर पर और फिर दोबारा यहाँ ये नाइट प्रेशर में तो 100% आएगा ही आएगा। खैर यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन d3 शायद कर सकते थे, लेकिन किंग c2 चली गई, ये भी ठीक है। g4 हुआ, देन नाइट गया b8 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाने के लिए मेरे ख्याल से वाइट यहाँ अपने नाइट को हटाने की कोशिश कर सकता था। काफ़ी देर हो गई f1 स्क्वायर पर रखे हुए इस नाइट को। बिशप आया e8 स्क्वायर पर, बिशप का हटना ज़्यादा ज़रूरी था। नाइट b2 चलिए, फाइनली कम से कम वाइट ने यहाँ कुछ मूव किया है। बिशप आया g6 स्क्वायर पर, थ्रेट कहाँ है? थ्रेट है इस e4 पॉन पर, जो कि पिन भी है, इस बात का भी ध्यान रखें, चेक भी आएगी। क्वीन गई c8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन g2 और फ्रेंड्स क्वीन के g2 स्क्वायर पर आने के बाद ठीक है, यहाँ ये पॉन पिन है, कोई इशू नहीं है, पॉन पुश हो सकता है। नाइट d7 और फ्रेंड्स नाइट के d7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि बिशप टिक c4 चेक किया जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग को हटाना पड़ेगा। देन उसके बाद बिशप e7 और बिशप के e7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ वाइट का इरादा क्या था? यहाँ वाइट का इरादा था कुछ इस तरह की चेक देने का, जो कि ब्लैक धुमिल कर चुका होगा। और उसके बाद यहाँ नाइट टेक c4, क्वीन टेक c4 इस तरह के मूव खेले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ चलते हैं गेम पर। बिशप यहाँ से गया पहले e7 स्क्वायर पर, ताकि वाइट अपने नाइट से कुछ चेकमेटिंग टैक्टिकल फॉर्मेशंस ना बना पाए। नाइट टेक c5 और फ्रेंड्स यहाँ आया है ये नाइट सेक्रीफाइस। क्यों? डी टेक e5 होने के बाद हुआ क्वीन टेक e5 और क्वीन टेक e5 मतलब रुक पिन है, एग्जैक्टली है, रुक को हटाया नहीं जाएगा। खैर बिशप टेक c3 तो किया जा सकता है। क्वीन एट c गोज टू c3, यहाँ बिशप पर अटैक और ये है चेकमेट की थ्रेट। फ्रेंड्स व्लादिमीर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर, सीधा सीधा उन्होंने चेकमेट की थ्रेट दी है। बिशप f8 इज द ओनली सॉल्यूशन, बिशप भी बच गया, चेकमेट की थ्रेट भी बच गई, लेकिन d6 यहाँ वाइट अपना एक और पासर निकालने की तैयारी में है। f3 हुआ, ब्लैक ने भी वही कोशिश की। d7 और फ्रेंड्स ऑब्वियस है यहाँ इस पॉइंट पर रुक टेक्स d7 हो नहीं सकता, अदरवाइज ये चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। वेल f2, दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की क्वींस को हो जाने दिया प्रमोट। d8 इक्वल्स क्वीन, f1 इक्वल्स क्वीन। और अब बोर्ड पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, 5 क्वींस एक साथ रखी हुई है। फ्रेंड्स अब इस गेम को कौन जीतेगा? आई मस्ट से किसके बारे में कहा जा सकता है? व्हाइट को जीतना चाहिए, 3 क्वीन है और पोजिशनल प्ले भी है। यहाँ पर व्हाइट ने अपनी क्वीन को किया सेक्रीफाइस, क्वीन एट डी गोज टू e7 और वैसा है बिशप टेक्स e7 का मतलब होगा क्वीन टेक्स g7 चेक और वो मेट होगी, तो क्वीन f7, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश, क्वीन टेक्स f7, बिशप टेक्स f7, देन हुआ क्वीन f5 चेक। फ्रेंड्स 2 क्वीन, एक नाइट और ब्लैक के पास क्या है? 2 बिशप, एक क्वीन, रुक। खैर किंग है g8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन एट f गोज टू c8 और यहाँ ये बिशप हो चुका है पिन। अगला मूव क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? इसी पिंड बिशप का प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है, क्वीन गई f2 स्क्वायर पर, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देन हुआ क्वीन b4 जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार बिशप हटेगा बस बीच से, लेकिन किस स्क्वायर पर? h5 स्क्वायर पर। h5 स्क्वायर पर इस बिशप का हटना ज़्यादा बेटर था। क्यों? पॉन का डिफेंस भी हो जाता है, लेकिन ये बिशप रुका जाकर g6 स्क्वायर पर। ऐसा करने के बाद बिशप अनडिफेंडेड है, चेक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वीन c4 चेक, किंग आया h7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स g4 जब उम्मीद थी, बिशप आया d6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिशप के d6 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह की थ्रेट्स बनती हुई नजर आ रही है? माइट भी हो सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ वाइट को अपने किंग को d1 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था, क्योंकि रुक सामने आने वाला है क्वीन के, इसमें कोई दो राय मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन एट c गोज टू e6 और अपनी क्वींस बिशप पर अटैक बन गया, इनफैक्ट डायरेक्टली। चलिए रुक का गेम प्लान चेक का आने वाला, वो तो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो सकता है। बिशप का मूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिशप गया b4 स्क्वायर पर और यहाँ इसे कहेंगे डेंजरस चेक मेट की थ्रेट है, मैं चेकमेटिंग थ्रेट ही बोलूँगा इसको। क्वीन आई d5 स्क्वायर पर, चलिए नाइट पर डिफेंस भी हो गया है। देन रुक c7 चेक जो उम्मीद थी, किंग गया d1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स d2। फ्रेंड्स जो वाइट अभी तक इस गेम को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था विद हिज 3 क्वींस, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ ब्लैक को थोड़ा सा मौका मिला है, व्लादिमीर को, और वो गेम में वापसी करते हुए क्लियरली नजर आ रही है। किस तरह से?
फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया था क्वीन टेक्स D2 और मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन इसी पॉइंट पर आ सकता था। क्यों? क्योंकि हुआ क्वीन F1 चेक। इस चेक से बचने के लिए विद द हेल्प ऑफ दैट रुक, यहाँ वैसे ही सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, क्वीन E1 चेक ही होगा और यहाँ व्लादिमीर ने किया रुक C1 चेक। किंग टेक्स C1 ही करना पड़ा। देन फाइनल मूव था यहाँ व्लादिमीर प्रोहोरोव का क्वीन टेक्स C1, वो भी चेक के साथ। और यहाँ इस मूव के बाद आइगोर बेलोव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन क्या मुझे बताना पड़ेगा? क्योंकि बिशप लाइट स्क्वाड बिशप होगा अगले मूव में। मेरा ऐसा मानना है कि बड़े ही आराम से फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज की जा सकती है, पॉन तो लिया ही लिया जाएगा। और उसके बाद ब्लैक के पास एक ऐसा पॉन है जो H1 स्क्वायर पर आ रहा होगा, और चूंकि लाइट स्क्वायर्ड बिशप यहाँ ब्लैक के पास होगा तो H1 स्क्वायर पर वाइट का किंग कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब ये गेम ब्लैक की होगी। चलिए गेम को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। किंग B2 स्क्वायर पर जाएगा अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है। क्वीन से एक और चेक दे देते हैं। किंग C1 स्क्वायर पर, देन H5 क्वीन। क्वीन चली जाएगी D7 स्क्वायर पर, देन किंग H6 और उसके बाद पॉन को लो आराम से और इस पॉन को एक एक कदम करके आगे पुश करते रहो। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लंबी गेम थी और मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वींस वाली गेम आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।